साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि महापुरुष क्या कहते थे? जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अपने बच्चों को खुद ही सुबह जगाती है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना एक फैशन सा बन गया है। परंतु हमारे बुजुर्ग भी सुबह जल्दी उठने की बात कहते हैं। उसके पीछे केवल सलाह नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि छिपी हुई है। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे मस्तिष्क और प्रकृति के वातावरण के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस समय में उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा तरंगें प्रगति से जुड़ जाती हैं, जिससे हर कार्य सहज और संकात्मक ढंग से होता है। जो भी प्रार्थना या ध्यान इस समय किया जाता है वह व्यक्ति को सफलता और सकारात्मकता प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो कि ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और इस विशेष ध्यान विधि का उल्लेख करती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिन तक अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का सहारा मिलने लगता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति मानसिक स्थिरता और बुद्धिमानी का अनुभव करने लगता है। तो आइए मैं आपको इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के गूढ़ रहस्य और उस विशेष ध्यान विधि के बारे में बताता हूँ, जिससे आप अपनी जीवन यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे जब उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो मनुष्य के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह बहुत सुखी और सफल रहता है। इसका रहस्य क्या है? नारद जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक जा रहा था। तभी मार्ग में मेरी भेंट देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने प्रसन्न और सफल क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता था, इसलिए आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण करने का मार्ग खोला है। कलयुग में इस प्रश्न का हर व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में जीवन की ऊर्जा है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा जो भी मनुष्य सुनेगा उसके जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आएगा और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर वह अपने जीवन को सफल बना सकेगा। नारद जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे भगवान, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसे समस्त लोकों में फैलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर रात सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सब ने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे उठता था तो कभी 12 बजे उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था।
वह सभी को पलटकर जवाब देने देता था। दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह जानते थे कि उस लड़के के असफल हो जाने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उसे सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में लाई। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब मैं भी अपने मित्रों से उसकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से इससे पूछा, क्या पता चल पाया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उससे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय पर पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएगा जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या यह है कि लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठो तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिताजी की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे उस मंत्र को बताइए। मैं भी अपने मित्रों के सामने सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता हूँ। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो कार्य के बीच में ही तुम्हारा संकल्प टूट गया
तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिन के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहें मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम उसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरों शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसने कार्य के दिन की शुरुआत की। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है और मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, आज फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताएं कि कृपया करके सन्यासी ने कहा कि रात्रि के 4 पहरों में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से रात के 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। इसमें 3 से लेकर 5:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार में नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ कर अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर में नहीं बल्कि मन में भी शुद्धता भी बढ़ जाती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान प्रक्रिया की अवधि
21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भाव के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए तो अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए, यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक है। ज्ञान की बुद्धि में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान ज्ञान चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना व अवचेतना मन को अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है। इससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने से बचते हैं। इसमें मन ही एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वह ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। सन्यासी ने कहा, जो हमें भीतर से मजबूत और आंतरिक बलवान बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस काल में किया गया स्नान और चिंतन शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। प्राचीन मुनियों और योगियों ने भी इस समय के महत्व को समझा और इसी समय जाकर आत्मिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाया। अंततः हम सभी इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संतुलित बनाना चाहिए। इसके आंतरिक आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का जवाब अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं आपको 5 मिनट के लिए ब्रह्म मुहूर्त का मैं उठकर करने के लिए ओम मंत्र दे रहा हूँ। आप इससे अभ्यास कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहिए और एक सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।